हेलो एवरीवन, आज है 19 अगस्त और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं हिंदुस्तान जिंक के बारे में। 495 रुपये का ये शेयर है और आज भी यहाँ पर बड़ी गिरावट देखने को मिली है। देखिए, जब से यहाँ पर ओएफएस डिक्लेयर्ड हुआ है तकरीबन 485 रुपये के आसपास पर ही ये ओएफएस आया हुआ है इनका, और उसके चलते अगर आप देखो तो ये 4 दिनों में भयंकर गिरावट दिखा चुका है। इस ओएफएस के चलते 614 रुपए से गिर गिर कर 500 रुपए से भी नीचे आ चुका है। वजह है ओएफएस, क्योंकि जाहिर सी बात है जिस प्राइस पे ओएफएस आता है मार्केट उसी प्राइस पर उसको लाने की कोशिश करता है। बात करेंगे उसके बारे में, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो अभी हिंदुस्तान जिंक 495 के आसपास ट्रेड कर रहा है और अब शायद यहाँ पर गिरावट पे थोड़ा बहुत ब्रेक लगना चाहिए। शायद थोड़ा बहुत ब्रेक यहाँ पर लगना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं मानता हूँ कि थोड़े बहुत करेक्शन बनेंगे, मतलब 5-6% के और करेक्शन यहाँ पर बनेंगे। उसके बाद थोड़ा बहुत यहाँ पर ब्रेक लगना चाहिए। काफ़ी ज़्यादा गिरावट आई है। पिछले 4 ट्रेडिंग सेशन में ही ये शेयर ऑलमोस्ट 20 से 21% गिर चुका है। अगर हम एक साल की बात करें 57% का ग्रोथ है, बेहतरीन रफ्तार थी। 290 से ऐसा भागा कि ये 800 रुपये तक गया था इंट्राडे में। अगर आप यहाँ पर कंपेयर करते हो, मई महीने में इंट्राडे में इसका लेवल 800 रुपये का छुआ था। वहाँ से अगर आप देखते हो तो ऑलमोस्ट 40% तो गिर चुका है उस लेवल से। अगर आप 800 रुपये से कंपेयर करते हो ऑलमोस्ट 40% गिरा है। लेकिन हाँ, 290 से ऐसी तेज़ी भी बनी थी बहुत कम टाइम में कि भाई साहब 150% से भी ज़्यादा की तेज़ी दिखा दी थी इसने। तो जाहिर सी बात है करेक्शन एक्सपेक्टेड था और वो देखने को हमें मिल भी रहा है यहाँ पर। लेकिन गिरावट की वजह यही है कि देखो भैया, वेदांता को ज़रूरत है पैसों की अपने डेट को चुकाने के लिए, और हिंदुस्तान जिंक में जो प्रमोटर है वो वेदांता ही है, और वेदांता पैसा रेज कर रहा है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो ओएफएस लेकर आए हैं, जो स्टेक ऑफलोड कर रहे हैं, उसके चलते यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रही है। अगर आप देखोगे यहाँ पर 21% गिरा है ये पिछले 4 ट्रेडिंग सेशन में, जब से ओएफएस यहाँ पर आया है उसको, मतलब अगर हम देखें तो। और जो फ्लोर प्राइस सेट मतलब करा गया वो 486 रुपीज़ का है, और जाहिर सी बात है मार्केट वहीं पर जाने की कोशिश करेगा। द ऑफर फॉर सेल इज ओपन फॉर रिटेल इन्वेस्टर टू सब्सक्राइब ऑन August 19 एज पर द शेड्यूल, मतलब आज की बात है यहाँ पर। और देखा जाए तो यहाँ पर कितना जो स्टेक बेच रहे हैं, तो तकरीबन 3.17% का जो स्टेक है वो यहाँ पर बेचा जा रहा है ऑफर फॉर सेल के जरिए, और यहाँ पर तकरीबन 6,000 करोड़ रुपए तक का पैसा रेज हो रहा है। 486 रुपीज़ के प्राइस पर शेयर बेचा जा रहा है और 6,000 करोड़ यहाँ पर रेज हो रहे हैं, जो कि बहुत बड़ा अमाउंट है। और यहाँ पर अगर हम नज़र करें तो अगर वेदांता की बात करें तो हिंदुस्तान जिंक में जो प्रमोटर है उनके पास 64.92% का स्टेक है और तकरीबन 29.54% गवर्नमेंट के पास है। और देखिए, यहाँ पर पिछले साल तक चर्चा ये हो रही थी कि वेदांता चाहता था कि यार गवर्नमेंट अपना स्टेक यहाँ पर बेच दे, निकल जाए, ताकि वो अपनी कंपनी को अपने तरीके से चला पाए। रीज़न ये था कि जो कर्जा वेदांता के ऊपर है उस कर्जे को चुकाने के लिए वेदांता एक स्कीम लेकर आया था कि वेदांता का जो इंटरनेशनल जिंक असेट्स का जो बिजनेस है वो हिंदुस्तान जिंक को अपनी ही कंपनी को बेचना चाहते थे तकरीबन $3 बिलियन में, और अगर वो डील हो जाती तो कहीं ना कहीं ये जो कर्जे की प्रॉब्लम थी वेदांता की वो सॉल्व हो जाती। लेकिन गवर्नमेंट ने वो चीज़ होने नहीं दी। गवर्नमेंट के पास जो इतनी होल्डिंग थी, गवर्नमेंट ने मना कर दिया कि भैया ये डील नहीं हो सकती। उस टाइम वेदांता के शेयर में लगातार हमें गिरावट देखने को मिली थी, क्योंकि डेट को लेकर कंसर्न्स था और लगता था कि गवर्नमेंट ऑफलोड करेंगे। लेकिन अब उससे पहले वेदांता ने ही यहाँ पर हिंदुस्तान जिंक में ऑफलोड कर दिया यहाँ पर। और आप देख सकते हैं कि भैया 615 पे जब शेयर ट्रेड कर रहा था तब ये ऑफलोडिंग कर लेकर आए थे, और जाहिर सी बात है 615 पे ट्रेड करने वाले शेयर को अगर ओएफएस में 485 पर लेकर आएंगे तो गिरावट आएगी, और वो देखने को मिला। और इसका सबसे ज़्यादा खामियाजा किसी ने चुकाया है तो वो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ने है, क्योंकि गवर्नमेंट के बेनिफिट उठाने से पहले वेदांता ने इसका फ़ायदा उठा लिया पैसा रेज करके। और देखा जाए तो गवर्नमेंट यहाँ पर आगे भी जो 29.54% का स्टेक है, गवर्नमेंट का भी प्लान है ये पूरी की पूरी होल्डिंग बेचने का फ्यूचर में, याद रखिएगा। तो जब भी तेज़ी आएगी ऐसा होगा ज़रूर कि गवर्नमेंट अब नेक्स्ट सेलिंग जो आएगी वो गवर्नमेंट की तरफ से होगी। यहाँ पर नेक्स्ट सेलिंग डेफिनेटली गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ पर होने वाली है। और जहाँ तक बात करी जाए तो देखिए, वेदांता का जो स्टेक सेल जो है वो ब्लूमबर्ग की जो रिपोर्ट है वो यही है कि डेट को चुकाने को लेकर है, तकरीबन $2.5 बिलियन का जो डेट है उसको चुकाने को लेकर है। एंड द रिपोर्ट ऑल्सो मेंशन दैट द वेदांता करंटली हेल्ड अ प्लान टू सेल इट्स स्टील बिजनेस आफ्टर द सिक्योरिंग 8,500 QIP।
तो देखो अपना ये होने के बाद वेदांता जो है वो अपना खुद का वेदांता में जो स्टील बिजनेस है उसको बेचने वाला है, ये रिपोर्ट्स आ रही है। और यहाँ पर डेट को लेकर बात करी जाए तो एज एंड ऑफ द जून क्वार्टर हिंदुस्तान जिंक के ऊपर जो कर्जा है वो तकरीबन 11,178 करोड़ के आसपास का है। और ब्रिंगिंग वेदांता ग्रुप कंसोलिडेटेड डेट्स अगर आप देखोगे तो वो तकरीबन 78,000 करोड़ से भी ज़्यादा का देखने को मिल रहा है, काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पर, ठीक है। और काफ़ी बड़ा कर्जा भी है। और वेदांता देखो पैसा कहाँ से रेज कर रहा है, हिंदुस्तान जिंक में शेयर बेच रहा है, हिंदुस्तान जिंक में से डिविडेंड के तौर पे पैसा निकाल रहा है, वेदांता में से डिविडेंड के तौर पर पैसा निकाल रहा है, वेदांता के भी शेयर्स बेच रहा है वो, तो करके पैसा जुटा तो रहे। लेकिन अगेन मैं कह दूं जो भी होगा यहाँ पर टेम्पररी होगा। लॉन्ग टर्म के लिहाज से मुझे लगता है कि वेदांता मुझे अच्छा लगता है। हिंदुस्तान जिंक मैं अभी भी कहूँगा कि आने वाला टाइम इसके लिए उतना अच्छा मैं अभी नहीं मान रहा हूँ, आने वाला कुछ महीना, क्योंकि मुझे लगता है कि जो 29% का स्टेक गवर्नमेंट के पास है वो कभी भी बिकने के लिए आ सकता है यहाँ पर, और वो कंसर्न रहेगा। यहाँ पर इसके आज वॉल्यूम देखो तो 2.5 करोड़ से भी ज़्यादा के शेयर्स यहाँ पर ट्रेड होते नजर आए। और इंट्राडे में जैसे कि मैंने कहा 800 रुपये से भी ऊपर ये ट्रेड करता, 807 रुपये का लेवल इसने बनाया था हाई। अगर आप देखोगे तो मार्केट कैप 2 लाख करोड़ से भी ज़्यादा का है। कंपनी को लेकर अगर बात करी जाए तो कंपनी में अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर्स 63% लोग कह रहे खरीदारी करो, 25% लोग कह रहे बेचो और भाग जाओ, 12% लोग कह रहे यहाँ पर होल्ड करो। इतना ही नहीं, जहाँ तक बात करें डिविडेंड की तो भारी भरकम डिविडेंड भी चुकाया है। और उसकी वजह ये भी है कि हिंदुस्तान जिंक में से पैसा डिविडेंड के तौर पर निकालना वेदांता का ही प्लान है, क्योंकि उनको पैसा चाहिए। 10 रुपये का तो इन्होंने चुकाया था और अभी दोबारा एक और डिविडेंड यहाँ पर अनाउंस हुआ ज़रूर है। और जहाँ तक इनके वैल्यूएशन की बात करी जाए तो 26 का पी है, 27 का पी है, सेक्टर पी 31 का है, सस्ता लग सकता है। लेकिन अभी भी मैं मान के चल रहा हूँ कि यहाँ पर जो लॉन्ग टर्म के निवेशक है उनके लिए कोई मौके मुझे लगते नहीं। यहाँ पर रीज़न ये है कि गवर्नमेंट की 29% की होल्डिंग कभी भी बिकने के लिए आ सकती है, और गवर्नमेंट अलग अलग ट्रांजेक्श में वो बिकवाली करेगा आने वाले टाइम में, तो वो देखना ज़रूरी रहने वाला है। 10% एनालिसिस है जो खरीदारी की बात कर रहे हैं। जहाँ तक फाइनेंशियल्स अगर हम देखें इस कंपनी के तो लास्ट क्वार्टर के जो नंबर थे वो ठीक ठाक थे, अच्छे मैं कहूँगा। तकरीबन 2,345 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट था और तकरीबन 8,400 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू था। तो बढ़ता हुआ रेवेन्यू है, बढ़ता हुआ प्रॉफिट है, जो कि काफ़ी अच्छा मैं कहूँगा, कोई ख़राब नहीं है। जहाँ तक शेयर होल्डिंग के बारे में देखें तो जो प्रमोटर की होल्डिंग वो 64.92% की है, लेकिन सारी की सारी गिरवी पड़ी हुई है यहाँ पर, ठीक है। सारी की सारी ऑलमोस्ट सभी की सभी गिरवी ही है। और अभी थोड़ी सी और क्वांटिटी यहाँ पर आ रही है बिकने के लिए OFS के जरिए। इंस्टीट्यूशन बहुत कम क्वांटिटी में, क्योंकि ज़्यादा बड़ी क्वांटिटी अवेलेबल ही नहीं है। जैसे कि अगर आप देखो तो ऑलमोस्ट 65% अब तक प्रमोटर के पास थे और 29% आ गए यहाँ पर गवर्नमेंट का। तो कुल मिलाकर अगर आप देखते हो तो 95% मोटा मोटी तौर पर अगर आप पकड़ो तो वो तो लॉक ही हो चुका है, ठीक है। प्रमोटर और गवर्नमेंट जो दोनों ही बेचने वाले नहीं थे, हाँ, लेकिन अभी बेचेंगे OFS के जरिए। तो अभी जो इसका फ्री फ्लोट है वो मुश्किल से 5% वाला फ्री फ्लोट है इनका। तो डेफिनेटली यही वजह भी है कि जब ज़्यादा क्वांटिटी अवेलेबल ही नहीं है तो सिंपल सप्लाई और एंड डिमांड का ही गेम चलेगा यहाँ पर। इसलिए 0.06% म्यूचुअल फंड के पास है, 2.96% डोमेस्टिक के पास है, 0.75 FIs के पास है, यहाँ पर 1.51% रिटेल इन्वेस्टर के पास है। और अगेन मैं कहूँगा कि अभी OFS आने के बाद देखना रहेगा कि शेयर होल्डिंग पैटर्न कैसे चेंज होता है। लेकिन अभी भी मैं कहूँगा कि वो कंपनी अच्छी है, बुरी नहीं है। लेकिन जैसे कि मैंने कहा बहुत सारी क्वांटिटी नियर फ्यूचर में बिकने के लिए आने वाली है। चाहे प्रमोटर ने अभी थोड़ी बहुत क्वांटिटी बेची हो, आगे वो और भी बेच सकते हैं। सेम चीज़ गवर्नमेंट भी प्लान कर रहा है OFS का। तो सब कुछ आने वाला है मार्केट में बिकने के लिए। और यही वजह है कि मैं अभी के लिए इतना कहूँगा। इवन जब ये 800 पे था, 750 पे था, तब भी मेरे कई सारे वीडियोस थे कि मत यहाँ पर हाथ डालना, क्योंकि ये मतलब ये कुछ कंसर्न्स है, ठीक है। कभी भी हाई प्राइस पे खरीदारी करनी नहीं चाहिए। और अभी भी मुझे लगता है कि यहाँ पर कहीं पर भी एक स्टेबिलिटी नहीं बन रही है, कहीं पर भी एक सपोर्ट नहीं बन रहा है। और यही वजह है कि मैं अभी इसको दूर बैठ कर देखना पसंद करूँगा। एंट्री करना मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा मुश्किल है यहाँ पर। रीज़न सिंपल सा है कि जैसे कि मैंने कहा कुछ कह नहीं सकते कब OFS अनाउंस हो जाए, और जिस फ्लोर प्राइस पर अनाउंस हो मार्केट उसी पर जाने की कोशिश करेगा इसके अकॉर्डिंग। तो ये मेरा मानना है। अगेन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। ये वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो। चैनल पर अगर आप पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और हिंदुस्तान जिंक के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।